हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मलंग होंगे, मौला होंगे, मस्ती में खूब झूम रहे होंगे। और तो जो हमारा जो चल रहा है 50 क्वेश्चन रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस, वो आप सभी के बीच चलता ही रहेगा। और आपका जो अपनी चैनल है रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर, उस पर बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर चलते रहेगी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी की जो वैकेंसी है, इतनी पद पहली बार आई है। तो पहली बार आई है भाई, तो पहली बार तो आप भी होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही निकली है। तो बहुत दिनों के बाद निकली है तो मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए। और छूट गया तो भाई आपका शादी भी टूट जाएगा, अगर जो शादी कहीं लगल होगा तो इस बार मौका नहीं चूकिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला में क्या भराएगा। फर्स्ट वाला में क्या भराएगा, तो फर्स्ट वाला में आप लोग अपने से फिलर से, यानी जो खाली स्थान है यहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें क्या भराएगा उसको आप लोग भर के बताइए। तो क्या कर रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों कि मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में किस प्रकार की क्वेश्चन आती है, वो क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। और एक आध दो क्वेश्चन जो है अल्टर पूछ देती है, तो वो अल्टर को हम लोग किस दिमाग से, किस तरीका से सोच कर जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या किया है, सभी को गुना कर दिया है। 3 गुने 2 कितना, 3 दूना के 6, 6 गुने 4, 6 चौका 24। इसके बाद 7 गुने 1 7, और 7 गुने 8 8 सत्ते 56। तो 6 गुने 2 6 दूनी 12, और 12 में क्या गुना करेंगे, जो 48 आना चाहिए। तो यहाँ 4 भर दे, तो देखिए 12 चौका 48, यहाँ 4 भराएगा। जो खाली स्थान था वहाँ क्या भराने वाला है, 4 भराने वाला है। देखिए सभी को गुना कर दिए, 6 चौका 24, 24 दूना के 48। तो हम लोगों को गुना करके भरना था इसमें फर्स्ट वाला में, तो कुछ हार्ड है था ही नहीं। अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे आसानी से ही बना दीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, ज़्यादा ये भी नहीं, ये भी सेम ही है। इसको क्या चीज़ गुना करना है, 6 तिया के छोतिया 18, 18 तिया के 54, यानी सभी को क्या चीज़ करना है, गुना करना है। इसमें 7 49, 49 गुने 2 क्या करेंगे, तो 98 आ जाएगी। और 5 तिया 15, 15 में क्या गुना कर दें, 15 में क्या गुना कर दे कि 60 आना चाहिए। तो 15 चौका 60, 15 चौका क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ अगर जो 4 भराएगा तो हमारा ये भी राइट आंसर। तो दोनों सेम था, सेम ही पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन दे दिए थे, ताकि एक हम बताएं एक और आप बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए, यह और ये घुमावे फिरावे वाला है, इसको घुमाइए फिराइए सब। तो इसको अगर जो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन याद करनी होगी कि किस प्रकार से डायरेक्शन जाती है। अगर जो आपको डायरेक्शन मालूम है, ये नहीं कि जब सूरज सन जहां से उगता है पूरब, तो फिर में गड़बड़ा जाइएगा कि कने पूरब है कने पश्चिम है, ठीक ना। तो डायरेक्शन है, सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन देख लीजिए, और डायरेक्शन देखने के बाद हम लोग बनाने के लिए शुरू करेंगे। ऊपर क्या चीज होता है, ऊपर तो उत्तर होता है। क्या चीज, उत्तर। उत्तर ऊपर होगा तो नीचे जरूर दक्षिण होगा, दक्षिण। और इधर क्या चीज होता है, पूरब, और इधर क्या चीज, पश्चिम। क्या चीज, पश्चिम। ये नहीं कहिएगा कि सन तो इधर से उगता है तो इधर होगा। तो उसके बाद अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ना चालू करेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से आरंभ करता, चलना आरंभ करता, अपना घर से चलना आरंभ करता, और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है भाई, तो उत्तर देख लीजिए डायरेक्शन में, उत्तर ऊपर की ओर है। तो मान लिया जाए यहाँ घर है, घर से चलना स्टार्ट किया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बोला है, और कितना चला है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ही ना चला है, हाँ 8 किलोमीटर चला है। उसके बाद अब बाएं ओर घूम जाता है। अब इस साइड जा रहा है, तब बाएं किधर होगा, तो इधर दायां है और इधर बायां है। नहीं एग्जाम में अगर जो पता चले तो दे ऐंठ ऐंठ के घूम घूम के बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्योंकि अगर जो दे ऐंठने के लिए भूला गए तो आप अगर जो उससे याद किए फार्मूला तरमूला जो होता है उससे याद किए तो भूला भी सकते हैं, लेकिन ये तो दे ऐंठ के आराम से बना लीजिएगा। तो क्या चीज बोल रहा है, अब बाएं घूरना है, तो बाएं घूम जाता है। इधर दायां, इधर बायां, तो बायां घूम जाता है, यानी इधर घूमेगा। और घूम गया कितना, 6 किलोमीटर घूम गया है। अब उसके बाद क्या करता है, फिर दाएं ओर घूम जाता है। अब इधर जा रहे हैं हम,
इधर जा रहे हैं, तो अब इधर किधर बोला था, बाएं ओर घूम जाता है, बाएं ओर घूम करके 6 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है किधर कि अब जो है इधर जा रहा है और इधर जाने के बाद दाएं घूमेगा। तो ए साइड हमारा क्या चीज हो गया, ए साइड जो हो गया बायां और ए साइड दायां। ए साइड के मतलब ऊपर, ई साइड के मतलब नीचे। तो यानी ए जो होगा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर बाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो लीजिए मैं 5 किलोमीटर चला दिया हूं इसको बायां घुमा के। अब वह किस दिशा में है, तो बताइए। तो एक मुंडी ऊपर है तो किस दिशा में होगा, तो ऊपर मुंडी है तो उत्तर। क्या चीज, उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगातार बनाते रहेंगे। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसको भर के बताइए कि आगे क्या भराने वाला है। इसको भरिए, इसको भर के बताइए कि क्या भराएगा। सिर्फ देखना है और देखते देखते हम लोग जो है 50 में 50 रीजनिंग लाने की कोशिश करेंगे और 50 में 50 हमारा अगर जो यूट्यूब पर डेली फुल प्रैक्टिस करते हैं तो 50 में 50 जरूर आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या चीज़ लिखा है 5 का स्क्वायर, एक क्या चीज़ लिखा है 7 का स्क्वायर, एक क्या चीज़ लिखा है 11 का स्क्वायर। तो क्या पता चल रहा है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर दें तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस और यहाँ 2 का डिफरेंस। तो 9 का स्क्वायर कितना, 81 यहाँ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 81। ऑप्शन नंबर बी। यानी 2 का डिफरेंस स्क्वायर करके 2 का डिफरेंस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का आप तो बस जानते होंगे बनाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए तो सब जानते हैं, मौसेरी, चचेरी, ममेरी, पत्नी, पति। तो देखिए साली, सरहज। देखिए अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ का, अमित नाम का बंदा है। मैं बार बार बताता हूं कि ये आप हैं, आप से अगर जो ऊपर का रिलेशन है तो आपके माँ हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, क्या चीज, पिताजी हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएगी, मामा हो जाएंगे, मामी हो जाएगी। अगर जो इनसे ऊपर की रिलेशन के मैं बात कर लेता हूं तो दादा हो जाएंगे, दादी हो जाएगी, नाना हो जाएंगे, नानी हो जाएगी। और आपसे नीचे के रिलेशन की जब मैं बात कर लेता हूं तो आपसे नीचे की रिलेशन कौन, आपका बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बहू हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ये सब आपके नीचे की रिलेशन है। भतीजा हो जाएगा, भांजी हो जाएगी, ये सब आपसे जस्ट नीचे। अब आपके साइड के कौन हो जाएगा, आपका रिलेशन में कौन, आपका भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगी, और जितना मौसेरा, ममेरा, फुफेरा, जितना भी भाई आपके सामने हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर जो इधर रिलेशन की अगर जो बात करें तो इधर पत्नी को हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज़ से, तो इधर पत्नी हो जाएगी, पत्नी यानी ससुराल वाला जितना हो जाएगा, इधर साला, साली सब इधर ही हो जाएगा। सास की अगर जो बात कर दिया जाए तो सास ऊपर हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। और देखिए, तो अब देखिए हम लोग बनाएंगे। अमित ने कहा एक लड़की, अमित ने कहा कि यह लड़की, कोई लड़की है उसको बारे में अमित बता रहा है कि मेरी लड़की, ये लड़की जो है मेरी माँ के पौत्र, मेरी माँ या मान लिया जाए ये अमित है, अमित की माँ का पौत्र। पौत्र माने क्या होता है, पोता। तो पोता यानी बेटा के बेटा पोता लगेगा, तो एकड़ से नीचे यानी वह यहाँ पोता। और पौत्र की पत्नी है, ये जो लड़कियां है ना, पौत्र की पत्नी है, हमार माँ की पौत्र के पत्नी है, तो हमार ये पौत्र होगा। हमार माँ की क्या चीज होगा, पौत्र, और पत्नी है। ये लड़कियां जो है क्या चीज है, पत्नी है। तो बताइए अमित का उस लड़की से क्या संबंध है, ये तो अमित है, और ये लड़की से क्या संबंध है, तो ये लड़की से, तो लड़की क्या बोलेगी, लड़की क्या बोलेगी अमित को, तो ससुर साहब। यानी आपका जो बेटा है, आपका बेटा की पत्नी आपको तो बहू लगबे करेगी, तो वह क्या चीज हो जाएगा, वो लड़की जो हो जाएगी अमित की बहू लगेगी, और वो लड़की जो है अमित को ससुर साहब बोलेंगे। क्या चीज, ससुर साहब। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। पहले नेक्स्ट अगर जो ऐसा रहे तो सबसे पहले ना हम लोग कथन को पढ़ेंगे क्या, और एक एक करके दे दे तो निष्कर्ष के पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, कथन को पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, कथन को पढ़ना है। तो कथन के पढ़, हमारी जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, दिमाग स्थिर करके, जब तक आपसे ये बनने वाला नहीं है। हमारी कक्षा
से सभी विद्यार्थी तेज है। यानी हमारी कक्षा में जितना भी विद्यार्थी पढ़ता, लड़का हो लड़की हो, डब्लू बबलू सबलू अबलू कबलू, सब जो है सब क्या चीज़ है, सब पढ़ने में तेज है, एको गो नहीं भोपट है। हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज है, डब्लू तेज नहीं है तो ये जरूर हमारे कक्षा के नहीं होगा, क्योंकि जितना भी हमारे कक्षा के सब तेज है तो ये डब्लू काहे नहीं तेज होगा भाई। अगर जो ये कक्षा में हमारा पढ़ता होगा तो डब्लू भी जरूर तेज होगा, लेकिन डब्लू तेज नहीं है तो एक मतलब ही हमारा जरूर नहीं पढ़ता है। आगे देखते, सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, काहे नहीं तेज है, यहां तो कह दिया कि सभी विद्यार्थी तेज है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत बात है भाई कि सभी तेज नहीं है। इसमें सही चुना है, डब्लू को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अरे हमारे कच्चे में नहीं है तो कड़ी मेहनत करके की तेज बनेगा, खाक कोई जरूरत नहीं है। अभी कह रहा कि जो तेज नहीं है वो विद्यार्थी ही नहीं है, ये कोई गारंटी है कि जो तेज नहीं है तो पढ़े में तेज तो कुल्हे रहता है, पढ़े में तेज पढ़ सकता है कौन, तो पढ़ेगा तो विद्यार्थी ही पढ़ेगा। ईंटा पत्थर पढ़ता है तो विद्यार्थी, तो बोल रहा है कि विद्यार्थी नहीं है, तो ये भी गलत है। डब्लू हमारी कक्षा के छात्र नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि डब्लू जो है हमारा कक्षा के छात्र नहीं है। अगर जो डब्लू हमारे कक्षा का छात्र होता तो वह जरूर पढ़ने में तेज होता, समझता। हाँ, नेक्स्ट क्या बनावे, नेक्स्ट का सोल्व अपने से कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं इसको। इसमें क्या करना है, भागा का अर्थ होता है जोड़, यानी कि जहां जहां भागा लिखल है उसका अर्थ क्या चीज होता है, जोड़। जोड़ का अर्थ गुना, गुना का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ भागा। तो निम्न में से किसका मान कितना होगा, इसका मान जो होगा कितना होगा। तो पहले सबसे पहले करेंगे जो संख्या है वो लिख देंगे और जो चिन्ह दिया हुआ है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद 12 है, 5 है, 30 है और कितना है, 6 है, बराबर का चिन्ह है। देखिए क्या चीज बोला है, फर्स्ट में क्या चीज है, भागा। भागा का अर्थ जोड़, तो जोड़ कर दिए। उसके बाद सेकंड में क्या चाहिए, घटाव, किधर गया, घटाव का अर्थ क्या चीज बोला है, भागा, तो यहाँ भागा दे देंगे क्योंकि घटाव था, घटाव का अर्थ भागा। और क्या चीज बोला है, जोड़ का अर्थ गुना, तो यहाँ जोड़ है तो यहाँ क्या चीज कर देंगे, गुना। और गुना का अर्थ क्या चीज, घटाव। अब बाकी अपने से कर लीजिए, जोड़ घटाव गुना भागा जो करना है कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कर लीजिए। ये जानते हैं पहले का के बचपन में पढ़ते होंगे, चाहे बड़ा में पढ़िए कुछ पढ़िए, सबसे में पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। तो पहले का के काम करना है, का मतलब क्या चीज, गुना। तो गुना के पहले और भागा के पहले काम करना है। तो पहले देखिए क्या चीज बोला है, 18 प्लस 12, भागा न करना है तो ये भागा कहाँ चल जाएगा, नीचे 5, और गुना है 30 और माइनस 6 बराबर कुछ हो, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30। अब कितना हो जाएगा, 12 गुने 5 तो 12 पचे 60 और प्लस 18 माइनस 6, तो 60 में से अगर जो 18 ये माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12, तो 60 12 कितना, 72 तो देवे नहीं किया, नहीं दिया है 72, नहीं दिया है 72, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या चीज इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या चीज हुआ है, कहीं सिंबल उम्बल में तो नहीं ना गड़बड़ हुई है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। यानी कि जो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जहाँ भागा है वहाँ गुना, जहाँ गुना भागा का अर्थ होता है जोड़, यहाँ जोड़ किए थे। हाँ, घटाव का अर्थ क्या चीज़ होता है, घटाव का अर्थ भागा, यहाँ भागा किए थे। जोड़ का अर्थ गुना, यहाँ जोड़ है तो यहाँ गुना किए थे। देखिए लगता है शायद उल्टा कर दिए थे, नहीं सही किए थे। उसके बाद गुना का अर्थ क्या चीज़ होता है, गुना का अर्थ घटाव होता है, घटाव बिल्कुल सही किए थे। इसमें जो है आंसर ही फॉल्ट दिया हुआ है, इसमें नो डाउट। एक बार अपने से भी ट्राई मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको देखिए, सबसे पहले इसको बनाने वक्त ज़्यादा गलती कर देते हैं आप लोग, क्योंकि आपको बढ़िया से जानकारी नहीं है। अगर जो आपको बढ़िया से जानकारी रहती तो आप गलती नहीं करते, ठीक ना। देखिए पहले सबसे पहले क्या चीज़ कर रहा है कि पहले इसमें कौन होगा, इसको क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है कि पहले इसमें 5 जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले कौन होगा और बाद में क्या चीज़ होगा। पहले दबाव का मतलब होगा कि पहले क्या चीज़ होगा, पहले कुहा अथी
बादल उदल बढ़ेगा, दबाव बनाएगा कि वो वर्षा होने की संभावना हो गई है। तो यानी पहले 2 नंबर वाला होना चाहिए। तो 2 नंबर वाला कह रहा है, ये तो 3 नंबर से पहले दबाव, और जैसे बादल लगेगा तब वर्षा चालू हो जाएगा। तो 2 के बाद 4 होना चाहिए, ये भी खत्म, 2 के बाद 4। अब जब वर्षा हो रहा है कड़र से तो जरूर बाढ़ आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। अब बाढ़ आएगा तो 2 के बाद 5 होना चाहिए, 2 4 5, तो ये भी खत्म। अब जरूर ही आएगा 2 4 5। अब जब बाढ़ आ गया, द हो गया, तो इसका संरक्षण की व्यवस्था करेंगे कि नहीं, कि इसको कैसे अब पुल बनाना चाहिए। अच्छा, संरक्षण की व्यवस्था की, अगर जो पानी में डूब रहा उसको किस प्रकार से बचाया जाए, कितना बीमारी हो गया है तो बीमारी वाले को डॉक्टर के पास जल्द से जल्द इलाज किया जाए। तो यानी कि क्या चीज संरक्षण करेंगे, और संरक्षण छान उनको राहत सामग्री, यानी भूखल है तो भोजन की भी व्यवस्था करवाएंगे। तो अंतिम नंबर में तो 3 होगा राहत वाला। 3 नंबर में इसमें भी था, लेकिन सही क्रम में जो है बी नंबर सजाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या चीज किया है, डायरेक्शन अगर जो आपको मालूम है तो आराम से बनाइएगा। किस प्रकार से बनाए थे डायरेक्शन, इधर उत्तर है, क्या चीज उत्तर दक्षिण, डायरेक्शन वाला बढ़िया से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में अगर जो जाते हैं तो, क्योंकि डायरेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। इधर क्या चीज़ पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या चीज़ हो जाएगा पूरब, इधर क्या चीज़ पूरब। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग जैसे राहुल अपने घर से प्रारंभ करता है, यानी कि राहुल जो है अपना घर से चलना चालू होता है, वह दक्षिण पूरब की ओर जाता है। दक्षिण पूरब के मतलब क्या हुआ, दक्षिण भी जा रहा है पूरब भी जा रहा है, यानी दोनों के बीचे बीचे जा रहा है। तो इधर पूरब इधर दक्षिण, दक्षिण पूरब, यानी यहाँ से राहुल जा रहा होगा, जरूर यहाँ से जा रहा होगा, तब पूरा दक्षिण पूरब की तरफ। तो उसका पीठ किस दिशा में है, अरे हम पूरब जा रहे हैं तो हमारा पीठ पश्चिम होगा, पश्चिम जा रहे हैं तो हमारा पूरब होगा, उत्तर जा रहे हैं तो दक्षिण होगा। तो ये उत्तर पूरब जा रहा है, तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पीठ जो होगा इस साइड होगा, पीठ जो होगा इस साइड, तो पीठ इस साइड कौन है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ गया, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें अगर जो बोलिएगा कि क्या प्रारंभ बिंदु नहीं हो सकता, अरे प्रारंभ बिंदु पीठ दिशा में चल रहा है तो दिशा ही नहीं इंडिकेट करेगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको बनाइए। क्या चीज कर, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, क्या चीज जाता है, दक्षिण पश्चिम। अगर जो आप ऐसा क्वेश्चन है तो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं। अगर जो आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 गो जो वर्ग करके बनता है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो अगर जो ये आपको मालूम है तो इसी को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। देखिए 3 4 5, यानी ट्रिपलेट जो बनता है 3 4 5, और कितना बनता है, 3 4 5 हो गई ना। उसके बाद 6 8 10, 6 8 10 बनती है। उसके बाद कितना बनती है, तो और इसको अगर जो हम लोग करेंगे तो 12 16 और 20, 12 16 और 20। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट आप अगर जो मैथ पढ़े होंगे तो आपको ट्रिपलेट जो होगा बताया गया होगा, तो बताया होगा त्रिभुज, जब ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे तो ट्रिपलेट से आसानी से बना सकते हैं। कितना, 5 मार देंगे। क्यों मारेंगे, आप देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, तो दक्षिण पश्चिम तो यह 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है तरफ चलता है, तथा बाईं ओर मुड़ करके। अब इधर जा रहे हैं बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर है तो जरूर हम लोग इधर मुड़ेंगे। तो लीजिए बाईं ओर मुड़ गए, और बाईं ओर मिल करके यह इधर 4 ना चला था, इधर 3। अब पूछ रहा है तो प्रारंभ बिंदु से अब कितना दूरी पर है। अगर जो टोटल डिस्टेंस पूछे तब हमको टोटल जोड़ना है, सोचा पूछ दे प्रारंभ बिंदु से कितना दूरी पर है, तो ये दूरी पूछ रहा है। तो ये देखिए, सबसे बड़ा जो होता है कर्ण होता है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर अब प्लस कितना, 3 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर क्या चीज हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर। क्या चीज, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा। तो अब 16 अब प्लस कितना, 9 अंडर रूट, तो 16 9 25 अंडर रूट, इसको तोड़ेंगे तो कितना, 5। ये जरूर क्या चीज हो जाएगा, 5। तो इसी प्रकार से ट्रिपलेट जो है इसी प्रकार से बनती है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, वह प्रारंभ बिंदु से दूर है। अगर जो टोटल दूरी की बात कर दे तो टोटल दूरी निकालना है।
लेकिन सोझे पूछ दे कि अब कितना दूरी है, चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ दे कि न्यूनतम दूरी कितना है, तो ये भुजा कर्ण वाला करके बना देना है, ठीक ना। नेक्स्ट नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चार समूह का एक शब्द खोजिए बाकी 3 में से। बोल रहा है ना, ये 4 समूह दिया गया है नीचे में, उसमें से सबसे अलग कौन है उसको बताइए। तो ये तो आसानी है, इसको आप भी बता दीजिएगा, ये कोई बड़गर इशू नहीं है। अगर जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब बताइएगा, क्योंकि इसमें भी चूज करने में तकलीफ होती है। आप जरूर चूज कीजिएगा भतीजी, क्योंकि पुत्री माता पिता ये एक ब्लड रिलेशन, ब्लड कॉन्टेक्ट है। भतीजी नहीं है, भाई का बेटा हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें देखिए, ये महिला है, ये भी महिला है, ये भी महिला है, ये पुरुष एकलौता आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे तो परिवार का सब सदस्य है, ब्लड रिलेशन में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन सब महिला है, एगो पुरुष है, ये सटीक हमारी हो गई, सही, एकदम सही बनाए हम, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या चीज कह रहा है, इसको बनाइए। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट में ही बहुत ज़्यादा पूछ देती है, तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे 39 विद्यार्थी की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 39 टोटल विद्यार्थी, आराम में अटेगा विद्यालय। और क्या बोला, सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, जितना पर अशोक होगा ना और से 7 रैंक आगे कौन है? सुरेश है। कितना रैंक आगे है? सुरेश है, यानी आगे गमे जा रहे हैं। अब बोल रहा है यदि अशोक का रैंक अंत से 17वीं नंबर पर, एन से आएंगे ना तो अशोक का नंबर जो होगा 17वां नंबर पर, तो लीजिए अंत से 17वां नंबर पर। और सुरेश जो है प्रारंभ से, यानी यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो सुरेश जो है अंत से, जो है अंत से कैमा नंबर पर है, और आरंभ से, तो सुरेश आरंभ से कितना नंबर पर है? और टोटल बोल दिया है कितना? 39 गो, टोटल कितना? 39 गो बोल दिया है। और 17 12, और इधर से बोल दिया है कि 17वां नंबर पर, एरा से 7 गो आ गए, तो इतना दूर विद्यार्थी बचल होगा, तो इतना दूर विद्यार्थी बचल होगा, तो जोड़ दीजिए माइनस कितना? 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 17 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा? 24 में से 39 गया तो 5 और कितना? 1, 15 और 15। तो अब सोच रहा है प्रारंभ से गिनेंगे, स्टार्टिंग से गिनेंगे, तो एक बाद ना टोटल 15 स्टूडेंट है, यहाँ एकरा मिला के गिनेंगे कि ये कैमा नंबर पर है, नंबर गिनेंगे तो एकरो जरूर हम लोग गिनेंगे। क्या चीज? एकरो गिनेंगे, तो 1 बढ़ाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग एक ऐड करते हैं कि चूंकि इधर गिने थे, इसको थोड़ी गिने थे कि इधर है 15 गो, इसको नहीं गिने थे। अब पूछ रहा है यहाँ से एक नंबर कितना है, तो इतना दूर 15 गो, एगो एकरा मिला के गिनेंगे तो कितना? टोटल 16 विद्यार्थी हो जाएगा। क्या सुरेश जो होगा 16वां नंबर पर आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में देखिए क्या चीज कह रहा है। डिस को हम लोग ए लिखे हैं, एच को हम लोग ए लिखे हैं, तो हेड को हम लोग क्या लिखेंगे? क्या चीज? ये जो है एकरे में छुपा हुआ है शब्द, ज्यादा अगर जो पता नहीं चले, देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। डी के लिए 8 लिखा है, यानी दोगुना करके लिखा होगा, नो डाउट। आई के लिए 7 लिखा, भाई क्यों तू लिख लिया? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, वोवेल के लिए जो है वो लिख दिया होगा, नो डाउट। एस के लिए 4 लिखा है, भाई तू कहाँ से लिख दिया है? पता कुछ नहीं चल रहा है, सोझे मिटार देना है, पता ही कुछ तुम नहीं चल रहा है, छोड़ो हटाओ। तो इसमें यानी कि छुपा होगा, तो HEAD के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेड के लिए क्या लिखेंगे? तो H है ना, H के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ H के लिए क्या चीज लिखा है? 5, तो हम भी लिखेंगे 5। E के लिए क्या चीज लिखा है? E के लिए 0, तो हम भी लिखेंगे 5 0 से कोई है? एक गो तो है, ये है 5 0 से, बाकी सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको संतुष्टि नहीं है तो चेक कर सकते हैं, यहाँ टाइम बर्बादी नहीं, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, ठीक ना। अब देखिए
इसको भी डायरेक्ट बनाने के लिए आपको बताए थे। अगर जो आप लिख करके बनाना चाहते हैं तो अगर जो नया नवेला है तो लिख करके भी बना सकते हैं, अगर जो पुराना है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब स्काई इज ब्लू, मैं एक बार लिख देता हूँ SK, कल के क्लास में मैं ऐसे ही बता दिया था। स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू के लिए लिखा है 481, 481, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चीज़ है, सी इज डीप, सी इज डीप, सी इज डीप, क्या चीज, सी इज डीप, सी इज डीप के लिए क्या लिखा है 246, 246। अब क्या चीज बोला है, अब सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, BLUE, सी लुक्स ब्लू। और सी लुक्स ब्लू एक कर क्या चीज लिखा है कोड 698, ये सब जो है कोड लिखा। तो अब बोला है ब्लू के लिए क्या होगा, ब्लू किधर गया, इसके लिए क्या होगा, सी ब्लू के लिए क्या होगा। तो देखिए ब्लू के लिए क्या चीज होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे CC, एक नियंजन आ रहा है CC, तो इसमें दो गो एक कौन मिल रहा है भाई, तो इसमें एक कोई भी नहीं मिल रहा है। हाँ ऐसे कैसे होगा कि नहीं मिलेगा, देखिए छो मिल रहा है ना, हाँ छो तो मिल रहा है। हाँ उसके बाद देखिए क्या चीज़ और कुछ देखिए, इसमें देखिए इज मिल रहा है, इज मिल रहा है, तो इसमें भी देखिए इज जरूर मिलेगा। तो देखिए 4 मिल रहा है ना, 4 मिल रहा है। अब देखिए ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, दोनों में आपको ब्लू दिखाई दे रही है ना। देखिए ब्लू इसमें भी है और ब्लू इसमें भी है, और इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो इसका मतलब 100% है कि ब्लू के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ब्लू के लिए क्या चीज़ होगा, 8 होगा। तो ये सिर्फ खाली चूज करना है, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है विशेष कि इसको एक्स्ट्रा टाइम दें। इसको बनाइए, इसको देखिए, इसको अगर जो आप बनाते हैं तो इसको आप बनाते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की कोई, टोटल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर जो संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ, सूर्य को चंद्रमा बोला गया है, सूर्य को क्या बोल दिया है, चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी बोल दिया है, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा बोल दिया है, तारा को सूर्य कह दिया है। तो पक्षी कहाँ उड़ती है, तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं ना कि पक्षी आकाश में उड़ती है। पक्षी कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है। तो आकाश को क्या बोला है, तारा। तो एक मतलब होगा कि पक्षी कहाँ उड़ती है, तो तारा में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, तारा में उड़ता है। ऐसे तो बनाएंगे, पक्षी कहाँ उड़ता है, नीचे वाला के पढ़ेंगे बाकी को छोड़ देंगे। पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में, आकाश को क्या बोला गया है, तारा। राइट आंसर हमारी होगा तारा। कोई दिक्कत नहीं ना। और एक जानते होंगे कि एक जो रील्स वायरल, काफ़ी वायरल हुई थी कि एगो था मुर्गा, एगो मुर्गी, एगो लेडी जोकरा 2 गो बच्चा था, और बच्चा के जो बोलता था के रहता था, एगो करके यहाँ कहता था, तो दोनों उल्टा सुनता था। तो डॉक्टर बोला था कि तू उल्टा बोल दो तो सीधा सुनेगा, जरा बुलाना चाहिए। तो ये करके रील्स जो है काफ़ी वायरल हुआ था। तो क्या आ गया, तो वही रील पर है। ज़्यादा रील्स वील्स भी देखा कीजिए, लेकिन सीमा से ज़्यादा नहीं दिखिए। देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ कर रहा, इसके आगे वाला जो सेंटेंस हो क्या होगा, डायरेक्ट। तो देखिए बी के लिए डी लिखा है, 2 ऐड किया है, डी के बाद एफ लिखा है, 2 ऐड किया है, एफ के बाद 2 ऐड करेंगे तो एफ का नंबर 6 होता है, 6 2 8, यानी जरूर एच होगा, सभे में एच है। ई के लिए क्या चीज, ई 5 2 7, यानी 2 ऐड यहाँ भी क्या है, 7 2 9, 2 यहाँ भी ऐड किया, 9 2 11, एच के बाद के होगा। के किस में है, एक खत्म, एक खत्म, 2 बच गई। उसके बाद देखिए ए में 2 जोड़ेगा तो 1, 1 में 3 जोड़ेगा 3, और 3 में 2 जोड़ेगा 5, 5 में 2 जोड़ेगा 7, यानी जे नंबर। जे किस में है, इसमें एल है, बच गया यही। देखिए तो सबसे पहले अगर जो ऐसा बनाएंगे तो हम लोग बाई ऑप्शन ज़्यादा चेक करेंगे, क्योंकि बाई ऑप्शन में क्या चीज़ होगा, हमको सही ढूंढना ही नहीं है। हमको ढूंढना क्या चाहिए, गलत, 3 गलत, एगो ऑटोमेटिक है कि एगो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए डाइस वाला, डाइस वाला में देखिए सबसे पहले क्या चीज़ आपको करना है
कि डाइस वाला में। सबसे पहले कॉमन वर्ड खोजिए, आराम से बनाइए। कॉमन वर्ड खोज के क्या कीजिए, आराम से बनाइए, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आपको कॉमन वर्ड कौन जना रहा है, ये दोनों देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि छो का विपरीत फलक कौन होगा, छो का विपरीत अंक क्या होगा। तो छो जेरा में होगा, ओकरे हम खोजेंगे भाई। तो देखिए, तो एकरा एकरा में कुछ एक नियन जना रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए, तो इसमें 2 भी है 3 भी है, 2 भी है 3 भी है, और छो के लिए पूछा है तो वो आराम से बच जाएगा। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 6 है, इसमें 1 है। तो विपरीत फलक है जो नहीं दिखाई देती है, तो छो के लिए जरूर क्या चीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। छो के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, 1। ये डबल कॉमन वाला डाइस से था। डाइस अगर जो बनाइएगा तो डबल कॉमन, सिंगल कॉमन सबसे आती है। और डेली में डाइस बता रहा हूँ कि सेट में 1 डाइस डेली दे रही है, 1 गो 2 गो डाइस पर डे आ रही है। तो डाइस का डेली क्वेश्चन आसानी से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या चीज आगे आने वाला शब्द जो होगा, आगे आने वाला शब्द क्या होगा। पी के बाद लिखा है एस, क्यों, 16 3 19, 3 जोड़ा है, 19 3 कितना, 22, भी का नंबर 22 होता है। अब 22 से 3 कितना हो जाएगा, 25, 25 22 नंबर में होता है। 1 से खत्म, ये क्या चीज़ है, 1 से ए भी खत्म, 22 वाला होगा। 2 खत्म, अब 2 गो पर ही न टिका हुआ है। उसको देखिए, ओ का 15, आर का 18, 3 यहाँ भी ऐड किया है, 18 3 21 यहाँ भी ऐड किया है, 21 3 कितना होता है, 24, कि 24 का नंबर एक्स, ये जेड लिख दिया है, इसमें भी एक्स है, इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। कोई दिक्कत, देखिए कितना आसानी से सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं होगा, हम लोग को आसानी से बनाते चले जाएंगे। इसको बना के बताइए, इसको बना के देखिए, एक एक गैप करके बनाया। ऐसे अगर जो ब्रिलियंट माइंड रखनी होगी तभी रीजनिंग जो है आसानी से आप सोल्व कर पाइएगा, ठीक ना। तो ब्रिलियंट माइंड के लिए क्या चीज़ करना है, ए का बी, बी का सी, सी के बाद डी, यानी डी से स्टार्टिंग होगा, ई से है, ई से है, 2 गो डी से है, उसके बाद आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, डी के बाद एल, ये भी खत्म। देखिए कितना आसानी से बन गया, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है, आसानी से बन गई। इसको बनाइए, देखिए भाई, संबंधी चुनना है कि एकर संबंधी कौन है। पति का संबंध पत्नी से होता है, पत्नी का संबंध पति से होता है, साली के संबंध जीजा से होता है, जीजा के संबंध साली से होता है, वही हाल किया है। दौड़ का थकावट, दौड़ेंगे तो जरूर थकावट होगा, तो तेज है तो एथलीट हैं, कहाँ से एथलीट। दौड़ना के सोना होगा, ये तो बिल्कुल बकवास लिखा। कुश्ती के मतलब लड़ाई होता है, अरे कुश्ती के मतलब लड़ाई होता है, कुश्ती लड़ेंगे तो थकेंगे, यहाँ बोल रहा है दौड़ेंगे तो क्या होगा, तो थकेंगे। अतः उपवास करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा भूख लगेगा। उपवास माने सहल रहना, और सहल रहेंगे तो कुछ होगा, भूख लगेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको बताइए, इसको बताइए। देखिए इसमें क्या चीज बोला है, इसमें देखिए बारी बारी से 2 गो त्रिभुज, एक लाइन ई वाला हटा दिया, अबरी देखिए हटा दिया। उसके बाद अबरी नीचे वाला हटा दिया, नीचे वाला हटा दिया भाई। उसके बाद की क्या है, अबरी ये नौका लाइन हटा दिया, एक खाली छोड़ दिया, एरा हटा दिया है। ऐसे जो लाइन है देखिए, एरा हटा दिया है, हटा दिया है ना, ये कुछ कर दिया है। इसको देखिए बढ़िया से, हाँ इसको क्या किया है कि अबरी जो ए लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ए लाइन, हाँ देखिए ये जैसे ये लाइन है, एकरे हटा दिया है, ये लाइन जो है एकरा हटा दिया है, हटा दिया है। अबरी की काम करेगा, एकरे हटा देगा। धीरे धीरे सब हटाइए रहा है, तो एकरो हटाइए दो, तो एकरा हटा देगा, तो एकरा हटा देगा, तो कौन, ऑप्शन नंबर 1 बचेगा। बाकी सब खत्म, विदा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बना के बताइए आप लोग। 5 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड का समय ले लीजिए, इसको बनाइए। 10 सेकेंड का टाइम है, आप लोग बनाइए। बन गया, बन गया होगा। देखिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़, अब हम बनाने की क्या चीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है,
कितना गति से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 मीटर में 10 सेकेंड दिया है। तो आप देखिए कि सेकेंड में है तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर तो घंटा में बदलती है, घंटा में, तो इसको भी हम लोग चाहेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड मीटर में बदल दें, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा, हमको लाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको भी हम लोग क्या चीज़ करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। और बताइए मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ लिख लीजिए, काम देगा। अगर जो हम लोग मीटर प्रति सेकेंड बदलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या चीज़ करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि यानी छोटा से अगर जो बड़ा लाना है, क्या चीज़, छोटा से अगर जो बड़ा लाना है, छोटा से क्या चीज़, छोटा दिया हुआ है, क्या चीज़ मीटर से लाना है किलोमीटर में, तो छोटा से बड़ा लाना है, तो बड़ा लाना ना है तो बड़का के ऊपर रखेंगे, और छोटा लाना ना है तो छोटका के ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए ये किलोमीटर बड़ा यूनिट है, एक छोटा लाना है तो 81 गुने कितना, 5/18 करेंगे। और क्या चीज़ अभी मीटर में बदल गया है, अब इसको क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड बोला है, तो भागा क्या चीज़ 10, अब बनाएंगे तो कितना, 9 दूनी के 18, 9 9 81, अब 5 दूनी के 10, और 9 बटा कितना 4, 9/4। अब इसको घंटा में बदलेंगे, 4 दूनी के 8, 2 घंटा हो गया। अब बाकी शेष कितना बच गया, 8, तो 1/4, ये मिनट में बदले लगी कितना, 60 से गुना कर देंगे तो 15 चौका 60, 15, यानी 2 घंटा 15 मिनट लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट। कोई दिक्कत, इसको अगर जो छापना, ये याद रखिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, एक याद रखिएगा तो आसानी से मैथ भी सोल्व कर सकते हैं। आपको बताए थे कि रीजनिंग बनाने के लिए ब्रिलियंट माइंड की ज़रूरत होती है, यानी कि एक साथ आप कई एक दिमाग लगा सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए, क्या चीज़ बोल रहा है कि 28 व्यक्ति का एक समूह है, टोटल व्यक्ति के समूह कितना, 28 गो है। 9 लोग चाय लेते हैं, देखिए ऐसे इसको बनाइए, एगो चाय हो गया, अब एगो कॉफ़ी होगा, एगो चाय है, एगो क्या चीज़ है, कॉफ़ी है। अब देखिए क्या चीज़ बोल रहा है कि 9 लोग चाय लेते हैं, लो भाई 9 लोग चाय लेते हैं, 9 लोग हम लोग चाय दे दिए। अब बोलता है कि पर कॉफ़ी नहीं, 9 गो लेते हैं जो चाय लेते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, और 16 है जो चायो लेता है कॉफ़ियों लेता है, तो चाय और 9 16 गो है, तो टोटल क्या बोला, और चाय भी लेता है, क्या चीज़, चाय भी लेता है, तो 9 7 16, और टोटल कितना है हमारे पास, 28 व्यक्ति हैं। अब पूछ रहा है तो फिर केवल कॉफ़ी वाला कितना हो जाएगा, तो टोटल 9 7 16 गो हो गया, और 16 में से जितना बच गया कितना है, 28 ना, यानी 12 गो हो जाएगा जो खाली कॉफ़ी लेवे वाला होगा, क्या चीज़, खाली कॉफ़ी लेवे वाला होगा। 12 है, हाँ 28 में से घटा दीजिए, 28 -9 +7 बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको बनाइए, ये भी आसान है। इससे संबंधित जो है वो विकल्प को आप लोग चुन लीजिए। फूल का गुलदस्ता, वाह 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 वाह। अब शादी विवाह में जाते होंगे, चाहे वैलेंटाइन डे के दिन आप लोग जो हैं गर्लफ्रेंड से मिलने गए होंगे, तो फूल अब नॉर्मल हो गई, नुका के अगर जो चोरी चुपके से जा रहे हैं तो लेकर चले गए। ऐसे तो गर्लफ्रेंड को गुलदस्ता दिया करते हैं, यानी फूल को झुंड एक साथ कर लेते हैं तो क्या होता है, फूल के झुंड को गुलदस्ता कहते हैं। और चोर के झुंड को, अपराधी के झुंड को क्या चीज़ कहेंगे, तो अपराधी गिरोह में रहता है, क्या चीज़ में रहता है, गिरोह में। फूल गुलदस्ता गिरोह, नो डाउट। इसको बनाइए, भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको भी 10 सेकंड समय दे बना लीजिएगा। चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं, इसको बना लीजिए। बनाइए। देखिए ये क्या क्या है, इसको देखिए, सबसे पहले हम एक बार लिख लेते हैं। 3 4 10 और 33, बहुत आसान है। 3 गुने 1 + 1, 3 गुना 1 + 1 4,
4 गुने 2 प्लस 2, 4 दूनी 8, 8 दू 10, 10 गुने 3 अब प्लस कितना 3। देखिए 1 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, अब 4 बढ़ाएंगे तो 10 या 30 प्लस 3 33। अब क्या चीज होएगा 33 गुने 4 प्लस 4। अब 33 गुने 4 प्लस 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 136। 136 है, हाँ 136। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट बढ़ते चला जाएंगे रफ्तार में, आप लोग भी घिसते चले जाइए रफ्तार में। इसको आप लोग एगो बना दीजिएगा, इसको बनाइए, इसको बनाइए आप लोग। देखिए क्या चीज कर रहा है, 210, 120, 60, 24 और 6। इसको बनाइए, कितना ज़्यादा है 90 कम है, -90। कितना -60, कितना -36, 36 है ना है, हाँ -18। इधर देखिए -30, माइनस कितना 24, 24 है ना, हाँ -12। आपको क्या दिखाई दे रहा है, -6, -6, -6 करेंगे तो कितना 6। 18 में अगर जो 18 में अगर जो -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -12। अब 12 यहाँ 12, यहाँ अगर जो लिखेंगे -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। कोई दिक्कत, -6 समझ में आ रहा है। माइनस माइनस खाली किया था, इसको बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको बनाइए, प्राइज ले लीजिए, प्राइज भी देंगे इसमें। बढ़िया से सेट कीजिए, अगर जो डेली प्रैक्टिस करते होंगे तो इसको आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। डेली अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको आसानी से सोल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। इसको देखिए सोल्व कीजिए, किस प्रकार से लिखा है देखिए, मैं बता देता हूं आप लोग को। 5 + 3 कितना 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, और 34 + 21 कितना 55। सिर्फ जोड़ते जाना, एरा जोड़ दिए तो ई आ गया, एकरा जोड़ दिए तो ई आ गया, एकरा जोड़ दिए ई आ गया, एकरा जोड़ दिए ई आ गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो ई आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है, होना चाहिए। अब देखिए कथन निष्कर्ष वाला फिर आ गया, कथन निष्कर्ष। तो सबसे पहले अगर जो ऐसा आता है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज कथन पढ़ने की जरूरत है। अगर जो कथन बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो निष्कर्ष इसका आसानी से निकाल लीजिएगा। कथन पढ़ने के बाद निष्कर्ष आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए क्या चीज, अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है, यानी अच्छाई जो है, अच्छा से अच्छा जो शत्रु है ना, आपके अच्छा से अच्छा जो दुश्मन है ओकरो पछाड़ सकते हैं अगर जो आपके पास सच्चाई है तब, ठीक ना। तो सच्चाई के बारे में डिटेल क्या, तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करना चाहिए। बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि सच्चाई जो है अच्छे शत्रु का शत्रु है, तो अगर जो शत्रु भी तुम्हारे हैं तो उसको भी साथ क्या चीज भलाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल बात सही बोला है, ईमानदार वाला व्यक्ति होगा। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करता है। ये हो सकता है कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति होगा, महान व्यक्ति होगा, वो सच्चाई कभी पसंद नहीं करेगा, जरूर करेगा। ये बेटा गलती को लिख दिया है तो इसको हटा दो, और क्या चीज 1 नंबर सही तो केवल 1 ही सही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन में आपको जो है, अब ऐसा क्वेश्चन में कथन पढ़ने की जरूरत है। क्या चीज बोले थे कि अगर जो एक एक करके दे दे तो इसको सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ेंगे, कथन नहीं सॉरी निष्कर्ष पढ़ेंगे, और निष्कर्ष के बाद बनाएंगे। तो सिलोजिज्म को बनाने का तरीका भी आपको बताए थे हम लोग। क्या चीज बताए थे कि अगर जो पॉजिटिव सेंटेंस है यानी नहीं वाला वाक्य नहीं है तो क्या करेंगे, तो सभी के लिए, सभी को हम लोग क्या चीज कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को क्या चीज पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते
सकते हैं, लेकिन कुछ जहाँ लिखल रहा उसको हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। और अगर जो वाक्य को, अगर जो सेंटेंस को अगर जो कैसे पढ़ सकते हैं, तो सेंटेंस को दो तरीका से पढ़ सकते हैं। एक आगे से भी पढ़ सकते हैं, एक पीछे से भी पढ़ सकते हैं। क्या चीज़? आगे से पढ़ेंगे तो कैसे, सभी बल्ब टेबल है, ये आगे से पढ़ दिए। अब पीछे से पढ़ना होगा तो पीछे में अगर जो पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव में कुछ छुपा हुआ रहता है, तो कुछ टेबल बल्ब है, कुछ टेबल बल्ब है, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कि एक क्लास मेरी हो गई, अब कहे कोई आके कह दिया ना कि जितना भी स्टूडेंट है ना एराम में सब ब्रिलियंटे है, सब ब्रिलियंट है। एगो आके कह दिया ना, एगो सुना कि हाँ एराम में सब ब्रिलियंट है, वो आके कहा ना एराम में कुछ ब्रिलियंट होगा, कुछ ब्रिलियंट है, क्योंकि उस सब के बारे में बोल दिया तो मतलब 5 गो नहीं ब्रिलियंट होगा। वो तो देखा है नहीं, दूसरा आदमी, दूसरा बंदा है जो तो देखा नहीं है, तो यानी कुछ बोल सकता। अब एरा में बोल दे कि कुछ विद्यार्थी तेज है पढ़े में, तो कुछ है ना तेज होगा, और जब बोल दे जाकर कुछ तेज है तो कैसे, सभी को तो कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो सभी हम लोग सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए क्या चीज़ बोला, सभी बर्तन। हाँ एक चीज़ और देखिए, अगर जो पॉजिटिव सेंस है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पार्ट जो है हमारा पॉजिटिव है, तो कॉमन वर्ड एगो होगा। दो गो को कैसे बनाएंगे, दो से तो हमको बनाना है, तो कॉमन वर्ड एगो लेना चाहिए। तो कॉमन वर्ड के पहले क्या चीज़, कॉमन वर्ड के पहले सभी का होना जरूरी है, सभी को होना जरूरी है, कम से कम एक में भी सभी का होना जरूरी है तो ठीक है, नहीं है तो खत्म। तो देखिए इसमें कॉमन वर्ड के, ये देखिए बल्ब बल्ब कॉमन वर्ड जना रहा है, तो ये दोनों से पढ़ सकते हैं हमको। और देखिए कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड के पहले सभी बोले थे हम, कॉमन वर्ड के पहले सभी भी आल है, एरा में तो नो डाउट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे और निष्कर्ष को पढ़ करके उसको बनाएंगे। क्या बोला, सभी बर्तन टेबल है, बर्तन किधर है भाई, इधर। तो हम बोले थे इधर कुछ छुपा हुआ रहता है, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए तो ये तो खत्म हो गई। नेक्स्ट, कोई बर्तन टेबल नहीं है, और कुछ ध्यान दे दीजिए, और कुछ जो ध्यान देने वाला है उसको दे दीजिए। यानी अगर जो सेंटेंस पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष जरूर पॉजिटिव आएगा। अगर जो एक वो नेगेटिव है, एक वो पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी क्या चीज, नेगेटिव ही निकालेगा। अगर जो दोनों नेगेटिव है तो निष्कर्ष कोई निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई निष्कर्ष नहीं होगा दो गो नेगेटिव वाला में। तो क्या बोला है, कोई बर्तन टेबल नहीं है, तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कहाँ से घुसा दिया, तो ये नहीं बनेगा। अब क्या बोला, कुछ बर्तन टेबल है, तो कुछ बर्तन टेबल दो गो से पढ़ के बोला है, तो इधर बोले थे आपको कि पॉजिटिव सेंस में कुछ छुपा रहता है, तो कुछ बर्तन टेबल है, एक मतलब ये सही है, तो सिर्फ 3 सही होगा, सिर्फ 3 सही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको बढ़िया से उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसको बना के बताइए, इसको बनाइए, इसको अपने से बना के बताइएगा, मैं लिख देता हूं। क्या बोला है कि इसमें न्यूनतम सबसे कम संख्या कौन है, आधे का आधा, आधे का आधा, कोई दिक्कत, आधे के आधा कर दिया है। दूसरा में क्या बोला है, ये आधे के आधा, तो यानी ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है, तो नॉर्मल चीज है तो जानते हैं। 1/3 का 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का 1/3, यानी 1/9। अब बोला है 1/3 का 2/3, 1/3 का 2/3, यानी ऊपर ऊपर गुना तो कितना 2 और नीचे 3 तिया के 9। अब बोला है आधे का चौथाई, तो आधे का चौथाई 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। अब बोला है सबसे कम कौन है, तो एक भागा दे के चेक कर लीजिए, नहीं तो चेक करने का तरीका भी हम बताए थे कि गुना करते जाइए। जैसे 1/4 हुआ ना, अब 1/9 लिख दिए ए वाला, फिर ए वाला लिखेंगे 2 क्या चीज 9 लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे, और ये क्या चीज 1/8 होगा। अब देखिए गुना करते जाइए, जो सबसे कम रहेगा और से गुना करते जाएंगे, एरा एरा गुना कर दिए, तो 4 गुने 9, 4 गुने कितना 9, तो 9 हो जाएगा, और 4 एकम 4, तो 4 ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। तो ये दोनों में कम कौन जना रहा है, ये जना रहा है कम,
जना रहा है ना। इसको इसको गुना कीजिए तो 9 एकम 9 और 9 दूनी के 18, ये तो 18 हो गया है 9, ये दोनों में एक कम है, यानी कम वाला से गुना करते जाएंगे क्योंकि कम पूछा है। उसके बाद इसको इसको गुना कीजिए 9 8 72, ऐसे एक, हाँ 9 8 एकम 8 और 9 एकम 9, तो ऐसे इसको इससे गुना किए हैं तो 8 एकम 8 9 एकम 9, तो ये 9 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। और सबसे पूछा था कम कौन है, तो 1/9 कम है। 1/9 किस में आया था, 1/3 का 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी से बनाते चले जाएंगे। इसको देखिए क्या चीज़ बोला है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से सजाया है उसको देख लीजिए। कॉटन को यह टॉक नॉट लिखा है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ किया है। तो सबसे पहले 6 शब्द है, 6 शब्द को आधा पर से लिया है, तो आधा पर से उलट दिया है। देखिए इधर से ऐसे लिखा है 3 TOC लिखा है, TOC लिखा है। उसके बाद इसको है, इसको भी आधा उलट दिया NOT, तो एजा से लिखा है NOT, यही नहीं लिखा। इसको भी हम लोग अपना शब्द को भी हम उसी प्रकार से करेंगे। 3 4 5 6 7 8, 4 4 ले लेते हैं। कितना लिया है, 4 4 की 3 3 लिया है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यू से लिया है, यानी कि यहाँ से ही लिया है, यू से ही न लिया है, नहीं 3, इसमें भी 3 3 करके ही लिया है, 3 3 करके ही लिया है। तो देखिए इसमें क्या चीज लिखा है, यानी 3 OHT किस में जना रहा, OHT सिर्फ इसमें जना रहा है, बाकी किसी में नहीं, तो इसी यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि आधा आधा करके उलट के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक। और अगर जो इसको दूसरा तरीका से बनाइएगा तो दूसरा तरीका से देख लीजिए, दूसरा भी तरीका से बना लीजिए अपने से एक बार इसको, वो भी आसान ही था, ज़्यादा दिक्कत तकलीफ देने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कह रहा है, इसमें क्या चीज़ कह रहा है उसको देख लीजिए। 18 जोड़ देने पर उसके संख्या को पलट देंगे तो वह कौन संख्या हुआ। ये जो 4 गो ऑप्शन देले है उसमें बोल दिया है कि और कौन ऐसा संख्या है जोड़ा में 18 दे देना तो वो संख्या उलट के आ जाए। तो एक मतलब 27, 27 के उल्टेंगे तो 27 के उल्टेंगे तो कितना चीज़ 72 हो जाएगा। 27 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बहुत आसमान ज़मीन का, लगभग 40 से प्लस का फर्क है, तो ये तो होगा नहीं। 34 को 43 लिखा है, 43 34 को लिखा है, तो ये तो 10 का फर्क है। बोल रहा है कि इतना के 8 के। 45 को क्या चीज़, 45 को लिखा है 54, तो ये भी कितना के 10 का ही अंतर है, तो ये भी तो नहीं है, तो जरूर होगा क्या चीज़, डी नंबर। तो क्या चीज़ बोले थे आपको कि गलत चूज करना है, ऑटोमेटिक सही मिलेगा। अब 57 को क्या चीज़ लिख दिया है, तो 75 उल्टेंगे तो कितना लिखाएगा 75। अब देखिए 57 में अगर जो हम लोग 18 जोड़ते हैं तो क्या 75 आता है, क्योंकि बोला था जोड़ने पर उस संख्या को जोड़ेंगे तो उलट के उस संख्या आना चाहिए। तो 8 7 15 5 1 6 1 7 75 आ गई जोड़ने पर, कोई दिक्कत। 18 जोड़े हैं तो नहीं। तो क्या चीज़ बोला है, जोड़ने पर कौन सी संख्या होगी, तो 57 होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट इसको बनाइएगा आप लोग अपने से, अपने से बनाइए इसको। अपने से बनाइए इसको। देखिए बता देते हैं, थ्रेड को ए लिखा है तो नंबर को हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, तो देखिए टी माइनस 1 किया है, H प्लस 1 किया है, यानी H के बाद आई तो -1 + 1। उसके बाद R के लिए क्या चीज़ -1 किया है तो -1, फिर उसके बाद ई के लिए क्या चीज़ लिखा है F तो +1। यानी इससे क्या चीज़ पता चलता है, पहले -1 फिर +1 -1 +1 -1 +1, इस प्रकार से करते गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, -1 +1 -1 +1, इस प्रकार से हम लोग भी करते चले जाएंगे। तो नंबर को क्या चीज़ लिख देगा, NUMBER, नंबर को क्या चीज़ लिखेगा, NUMBER नंबर को। तो क्या चीज़ पहले -1 क्या है तो M, फिर +1 क्या है तो MV से कहाँ कहाँ है, ए भी खत्म, ए भी खत्म, MV से ये भी एक ही है, बाकी कोई है नहीं ना है।
तो देखिए आसानी से हम लोग किस प्रकार से पकड़ लेते हैं, और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं। 1 से पकड़ा गया तो 1 से सही, 2 से पकड़ा गया 2 से सही, और नहीं तो अंतिम में तो बचले है कि कुल्हे से पकड़े भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और आज के लिए लास्ट, आज के लिए क्या चीज़ लास्ट, आज के लिए लास्ट। देखिए इसमें क्या चीज़ लिखा, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए यानी कुछ नहीं पता चले कि क्या लिख दिया है ऐसी अनसन, तो एक रात तुम हमको हम ही से चुरा लो वाला डायलॉग मारिए कि ये जो है अपने में अपना के चोरैले है, तो इसको भी कि चोरावल लिख देंगे। क्या चीज़, ORATION को क्या लिखेंगे, तो देखिए ओ के लिए क्या लिखा है, तो ओ के लिए 3 लिखा है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 केकरा में ये दोनों, तो 4 से स्टार्ट क्या है, खत्म। फिर आर के लिए क्या लिखा है, तो ओ के बाद 4, आर के लिए क्या लिखा है 4, तो 3 के बाद 4 होगा, 3 के बाद 4, दोनों में 3 के बाद 4 है। फिर उसके बाद देखिए ए के लिए किधर गया, ए के लिए क्या चीज़ लिखा है, ए के लिए 2, तो 4 के बाद 2 हो जाएगा। फिर टी के लिए क्या लिखा है भाई, टी ना, टी के लिए क्या लिखा है, टी के लिए 7 लिखा है, तो यहाँ क्या चीज़ होएगा 7, तो 7 के है 4 3 2 7, 4 3 2 5 है, ये भी खत्म। आई तो ये भी 3 4, हाँ देखिए ये भी, ओह ये तो खत्म हो गया था, यही ना बच रहा था, तो 4 3 2 7, 4 3 2 7 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, आज कुछ क्वेश्चन कम है, आज 40 क्वेश्चन ही है, तो कभी कभी होता है कि कम क्वेश्चन आ जाती है, तो आगे प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। 10 क्वेश्चन है, कम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आगे कल जो 60 क्वेश्चन लेके चलाएंगे, पीछे वाला बैक को जो है मेंटेन करते चले जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए डेली अंत तक, और अगर जो चैनल अच्छी लग रही हो, हमारी जो कंटेंट है डेली प्रैक्टिस करा, कंटेंट की क्या बात है, डेली प्रैक्टिस की बात है, तो अगर जो प्रैक्टिस आपको अच्छी लग रही है कि बेस्ट है, गुड नहीं खोजिए, हर जगह बेस्ट खोजिए, क्योंकि लड़कियां भी जो है बेस्ट खोजती है। देखते हैं कि लड़कियां अक्सर मोहब्बत में धोखा देने की काम लड़कियां ही करती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर जो लड़कियां जिस दिन बेस्ट ढूंढना चाहिए, आप अगर जो बेस्ट मिल गए तो पर भी वो बेस्ट की तलाश में रहती है, और आपसे अगर जो जिस दिन उसको बेस्ट मिल जाएगा वो छोड़ करके चली जाएगी। आप फिर क्या चीज़, तेरा गम वाला गाना चालू कर दीजिएगा, तो आप जो है बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।